इजाफी जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ डॉक्टर बशारत हुसैन इनकलाबी ने CBC जम्मू के जेर एहतमाम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 रोजा मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का किया इफ्तिताह। पहले रोज रंगारंग प्रोग्राम किए गए मुनक्कद। तलबा, असातिज़ा, सियासी व समाजी शख्सियात ने की प्रोग्राम में शिरकत। हमारे साल है जो हमने टारगेट रखा, हमारे जो सपनों का हिंदुस्तान है वो कैसा होना चाहिए। श्री गुलाम अब्बास सर के नेतृत्व में जॉइंट डायरेक्टर अपील करूंगा, पढ़ाई करम इन पे ध्यान रखें, ये देखें ये घर में क्या करते हैं, आप थोड़ा इनको सुपरविजन रखें, जो भी पेरेंट रख सकते हैं, क्या ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये कोई गलत चीज तो नहीं देते मोबाइल, ये कोई गलत अशिया इस्तेमाल तो नहीं। ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जिला पुंछ में भी 3 रोज़ा प्रोग्राम्स का जो है इनेकाद हो रहा है, जिसमें आज इनागुरेशन हुआ है, जिसमें मेन थीम जो है वो ट्राइब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स रहेगा। इसमें जैसे आपने अभी देखा है अंदर के डिफरेंट पिक्चर्स जो है वो। पुंछ में म्युनिसिपल कौंसिल की नाजायज तजावजात के खिलाफ कार्रवाई। किला बाजार पुंछ में दुकानदारों और रेहड़ी बानों की जानिब से किए गए तजावजात को हटाया गया। देखिए, आपको मालूम ही है कि ड्राइव तो हमारी तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ड्राइव होती है। अगर एक जगह यहाँ होती है आज तो दूसरी जगह कल होती है, तो हमने ये ड्राइव चलाई है, तो उनको हम अवेयर करते हैं। हर बार हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अपना सामान जो है वो दुकान के अंदर ही रखें, ना कि उसको बाहर लगाएँ। बाहर लगाने में ये होगी, एक तो आने जाने ट्रैफिक का उसको भी दिक्कत होती है और आम राहगीरों को भी इसकी परेशानी होती है। आपके चैनल के माध्यम से महकमा एक्साइज ने भी की कार्रवाई। गांव बनवत में नाजायज भंग कटवाई गई। मुतल्लिका ऑफिसरान ने दी तफसीली जानकारी। हमें हमारे एक्साइज कमिश्नर के जनाब पंकज शर्मा साहब KS जो हैं और मोहतरमा कुसुम शर्मा KS जो डिप्टी एक्साइज कमिश्नर हैं, उनकी हिदायत थी कि यहाँ पे जो है नारकोटिक से मंशियात के खिलाफ, तो इसी सिलसिले में हमने जो भांग वगैरह है अलग अलग इलाकों से हमें जो लोगों की जानकारी मिलती थी कि यहाँ पे भांग का जो इस्तेमाल किया जाता है या उगाई गई है कहीं, तो वो उस सिलसिले में हमने यहाँ पे पुंछ के एक मरकज विलेज से स्टार्ट किया है भांग जहाँ पे स्टेट लाइन पे, तो उसको हमने पूरा करके जो है वो स्ट्राइक काटने के बाद जो है स्ट्राइक। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने अपने दफ्तर में की मीटिंग मुनक्कद। DPO पुंछ नरेंद्र मोहन सूरी ने दी तफसीली जानकारी। किया जा रहा है और इसका मुद्दा जो है वो है मिशन यूथ। मिशन यूथ के तहत भारत सरकार की ओर से बहुत सारे हर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वार्ड के अंदर जो है वो एक यूथ क्लब बनाया गया है और वो यूथ क्लब जो है वो उसका काम जो है वो वहाँ पे जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, अनस्किल्ड हैं या स्किल्ड भी हैं, तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ से नौकरियाँ मिल सकती हैं, कहाँ से रोज़गार मिल सकता है। तो उस सिलसिले को लेके हर एक वार्ड और हर एक पंचायत के अंदर एक यूथ क्लब बनाया गया है
और उस यूथ क्लब का संचालन जो है, जो मुख्य कर्ता जो है, वो हमारा DLO। बीजिता बलनोई सड़क की तामीरात का काम PMGSY के सुपर्द, जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा। नौजवान लीडर ने इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। और बनने जा रही है, अब PMGSY जो है वो जल्द इसका काम शुरू करने वाली है। वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस मसले में हम तभी जीते जब हमने मिलके, चाहे वो हमारी कौंसिल हो, चाहे वो हमारे सरपंच हजरात हो, चाहे हमारे इलाके के नौजवान हो, चाहे हमारे इलाके का मीडिया हो, और चाहे हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, सब ने कोशिश की, जात बिरादरी से उठ के, हर मसले से ऊपर उठ के इसकी कोशिश की, और आज BG2 बलनोई रोड बनने जा रही है। और मेंढर की आवाम की तरफ से और मेरी तरफ से LG साहब को, LG एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, PMGSY डिपार्टमेंट को हम शुक्रगुजार हैं। कठुआ बनी में SDM की पोस्ट खाली, सरकारी दफातर में बर वक्त काम न होने की वजह से लोगों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। इकदाम उठाने का क्या मुतालबा? मैं बरमोता का रहने वाला हूँ। मैं एक पेशे से मजदूर हूँ सर। तो हमारे बच्चों को ये बताया गया कि स्कूल में जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए। तो मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी के कारण मैं जैसे जैसे कागज़ बनते गए मैंने बनाए, और यहाँ आना है, जैसे जब भी आना है, हाँ जी कहाँ है, पटवारी साहब नहीं है जी। कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं 10 दिन से पहले आ रहा था सर। आज मैं अंदर घुसा, आज मेरे को बोल रहे हैं तू अंदर आज ही आया। मैंने बोला बाहर तक ही आता था, मेरे को पता लगता था कि पटवारी नहीं है यहाँ, तो हम चले जाते थे। हमारे काम क्या था आपका? ये इनकम सर्टिफिकेट बनाने का सर, बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट। तो उन्होंने देखा तो बाहर निकाल दिया धक्के लगा के, जाओ जी हमारे यहाँ काम नहीं, आप 12 दिन के बाद आना। सर मेरे बच्चों को घर स्कूल से निकाल रहे हैं। मैं पेशे से मजदूर है और मजदूरी के सिवा हमारा कोई भी चारा नहीं है। डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है सर। तो डिजिटाइजेशन में आपको पता गवर्नमेंट से इतना प्रेशर है, कहने की बात नहीं। हम इनको थोड़ा एंगेज करते हैं, सुबह जितनी जल्दी होता है एंगेज करते हैं, उसके बाद फिर लोगों के हम काम करते हैं। तो इनको भी मैंने यही बोला, मैंने कहा आप थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद ये बाहर आके आपके सभी के काम करते हैं जितने लोग हैं। तो लेकिन ये देखो, ये 1 मिनट भी लोग रुकते नहीं हैं। आपने देखा, अपने हिसाब से देखा। और जहाँ कोई रिजेंटमेंट नहीं है, कोई भी आप लोगों को देखें, कोई एनायड नहीं है हमारे से कि काम नहीं मारा हुआ। मेरे पास कोई बंदा नहीं आज तक आया। मैंने से मैडम से बात करा, मैंने कहा मेरे पास आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने ये बोला कि मेरा काम नहीं हुआ, अब जा क्यों नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्रा इलाका में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत के हवाले से पुलिस की अब तक तहकीकात के हवाले से दी तफसीली जानकारी। इस तरह के सैंपल्स जो है केमिकल एग्जामिनेशन के लिए FSL में भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव है। इसमें सिट कॉन्स्टिट्यूट हुई और सिट को हेड किया संजय शर्मा साहब, SP रूरल जम्मू, जो मेरे साथ मौजूद हैं। सिट के मेंबर्स रहे SDPO नगरोटा, SHO नगरोटा, इंचार्ज पुलिस पोस्ट सिद्रा। तफ्तीश के दौरान हमने ये पाया कि नूरुल हबीब जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, तकरीबन 1997 में, आज से 25 साल पहले ये जम्मू में मूव किए। कंसल्टेंसी का ये काम करते थे और इनके घर में सकीना नाम की जो लेडी है, डोडा की रहने वाली है, वो एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती है। मेडिकल इश्यूज भी थे इनके, इन द सेंस कि मैंने पहले ही बताया 2 बच्चे डिफरेंटली एबल्ड थे, स्पेशली एबल्ड थे। उन वजह से ये फैमिली काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी नूर जो है उनके ऊपर, फाइनेंशियल मैटर्स में और डोमेस्टिक हेल्प के लिए ये उनके घर में काम करते थे। सजाद अली के पढ़ाई का खर्चा भी नूरुल हबीबी उठाते थे और बाकी भी इनकी जरूरतें जो थी पैसे की, वो यही पूरे करते थे। फैमिली मेडिकल इश्यूज के साथ साथ इनके कुछ डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे। जो डोडा की फैमिली थी, इनके अपने डिस्प्यूट्स चल रहे थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे, लिटिगेशंस चल रही थी। इस वजह से ये फैमिलीज दोनों के दोनों काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थी। अगस्त के फर्स्ट वीक में जब ट्रायल के दौरान ये कोर्ट में गए, उस दौरान बाहर आकर इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। उधर 3 लोग गए थे, सजाद अली जो ग्रैंडसन है सकीना के, नूरुल हबीब और उसके साथ में सकीना बेगम। बाहर आके आप इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल करके बताया कि जो हमारे विटनेस भी हैं कि इस जिंदगी को जीने का कोई फायदा नहीं है, हमें मेडिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बार एसोसिएशन जम्मू की जानिब से 29 अगस्त को
एक रोजा बंद कॉल की हिमायत न करने का किया ऐलान। आवाम जुड़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो हमने पब्लिक के हित में जाके ही हमने 29 तारीख का जो है वो बंद का समर्थन। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कह रहे हैं या हम जनता के हित को देखते हुए देखिए, मैंने आपको ही बोला कि हमने 20 तारीख को एक मीटिंग की थी, उसमें टोटल प्रधान साहिबानों से यही बात हुई थी कि आप सब सर्वे कीजिए, सर्वे करने के बाद हम 4-5 दिन के बाद में फिर से एक मीटिंग करेंगे। हमने वो हाँ हमारे टोटल प्रेसिडेंटों ने सर्वे किया कि हमारे ट्रांसपोर्ट के कारण अगर इतना टूरिस्ट जो है वो आके यहाँ में असुविधा मिले उसको, तो JKUT का एक बाहर में क्या मैसेज जाएगा। हमने ये सब देखते हुए टोटल प्रधानों ने सर्वसम्मति से ये फाइनल किया कि हम 29 तारीख के बंद का समर्थन नहीं करते। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से मुस्तफा होने पर उनके चाहने वालों में गम का माहौल। एक मद्दाह ने गुलाम नबी आजाद से अपने बाग में वापस लौटने की अपील। हमारा बर्बाद हो चुका है, मुझे पूरा उम्मीद था वो गुलाम नबी आजाद साहब दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। मुझे आज बहुत ही नुकसान हुआ हमारे कांग्रेस पार्टी का। आज गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी से उन्होंने रिज़ाइन किया है, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो जम्मू कश्मीर ये आज बेचैनी में है वजूहतों पर। अगर गिला शिकवा है कांग्रेस पार्टी के साथ, इंशाल्लाह हम ये दूर करेंगे। हम सब जाएंगे, कांग्रेस के जितने भी लीडर है, सोनिया जी से रिक्वेस्ट करेंगे जो गुलाम नबी आजाद साहब का डिमांड है वो पूरा करेंगे, मगर इस जम्मू कश्मीर को हम बचाएंगे। जम्मू में FAA उम्मीदवारों का धरना 45वें रोज भी रहा जारी। एक बार फिर से धरने पर बैठे हुए उम्मीदवारों ने सिलेक्शन फहरिस्त जारी करने का किया लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा। बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई नहीं पूछता यहाँ। सर मैं उधमपुर से आती हूँ, रोज अप डाउन करी हूँ, 45 डेज हो गए आज। फिर क्या बोलेंगे, रोज यही बोलते कि उठो जाओ अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि ये हमारी गलती तो नहीं है ना। हमारा काम था सिर्फ हार्डवर्क करना और लिस्ट में नाम लाना, वो लाया। और अब घर वाले ये बोलते हैं कि जब तक ये तुम्हारा राइट है तुम तब तक लड़ो जब तक लड़ सकते हो। एलडी सर हमें ये बताएं, ठीक है हम उनकी यूपी स्टेट से नहीं है, हम इस कंट्री के सिटीजन तो है ना सर। जब हम जम्मू में कहीं बाहर मिलते हैं तो हम अगर एक मोहल्ले से हों तो हमें मिलके खुशी होती है। अगर हम जम्मू से बाहर कहीं मिले, चाहे कश्मीरी से ही मिले, तो हमें एक स्टेट का सुन के खुशी होती है। और अगर हम अब्रॉड चले जाएंगे तो हम इंडिया से ये सुन के हमें खुशी होती है सर। इस बेसिस पर ही कम से कम इफ वी आर